जय श्री राधे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो, वन्दे वाणी विनायको। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारे। बंदों से तुलसी के चरण, जिनके हूँ जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यों, प्रगट्यों सप्त जहाज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो आइए भगवान के स्तुति करते हैं, जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी। हम लोग आज श्री रामचरितमानस में श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतान हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। माता पिता गणपति शारद, शिवा समेत शंभ सुख नारद। चरण वंदनीय हो सब काहू, देहु रामी पद स्नेह निभाऊ। वंदहु राम लखन बैदेही, वंदहु राम लखन बैदेही। जे तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। भगवान के असीम अनुकंपा से आज श्री राम कथा के प्रथम दिवस में हम सभी का प्रवेश हो रहा है। यह श्री रामचरितमानस क्या है? तो संत कहते हैं श्रीमद्मानस राम तनु। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र जी का वांग्मय विग्रह है। एक विद्यार्थी को पूछ रहे थे हमारे गुरुजी से, आप कहते हैं श्रीमद् भागवत या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत गीता यह वांग्मय विग्रह है। वांग्मय विग्रह है, वांग्मय का अर्थ क्या होता है? तो वांग्मयी कहते हैं साहित्यिक को। तो यह भगवान का साहित्यिक विग्रह है। साक्षात श्रीमन
मानस राम तनु। अब विद्यार्थी भी बैठे हैं, पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी को तो अभ्यास हो गया। गुरुजी कल कह ही रहे थे सबसे पहली बात तो यह भगवान का शरीर है। रामचरितमानस में भगवान और भगवान के शरीर में पेन चलाओ, किसी के शरीर में पेन चलाओ तो कैसा लगेगा? पेन चलाओ, पेन से कुछ लिख दो, खींच दो, पन्ने मोड़ दो तो भगवान खंडित हो जाएंगे कि नहीं। इसीलिए हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारा विद्यार्थी जीवन है। पहली शिक्षा यही है कि श्री रामचरितमानस जी को कभी भी पेन चला करके कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का ये साहित्यिक विग्रह है, ये भगवान का वांग्मय विग्रह है। नीलकंठ जी महाराज हुए श्रीमद् भागवत गीता के बड़े भाष्यकार, बड़ा नाम था उनका। तो गीता जी का अध्ययन करते थे। इतने गरीब थे, जैसे सुदामा के जैसी स्थिति थी उनकी, तो वक्त की रोटी भी मिल पाना मुश्किल हो जाता था। एक दिन नीलकंठ जी महाराज भागवत गीता को उन्होंने पढ़ा। श्लोक अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उनको लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भावनाओं में आके ये बात कह दी, क्योंकि उनके पास तो खाने पीने के लिए कुछ था नहीं। तो कहा भगवान वहाम्यहम् कहा है, इसको उन्होंने पेन चलाकर काट दिया और वहाम्यहम् के नीचे लिख दिया ददाम्यहम्। अब दोनों धातु में अंतर हो गया। नीलकंठ जी का भाव ये था कि भगवान देते तो हैं पर पहुंचाते नहीं हैं। भगवान ने भावनाओं में आकर के वहाम्यहम् लिख दिया। वहाम्यहम् प्रापण्य धातु के भगवान घर पे पहुंचाते हैं और ददाम्यहम् माने देते हैं। जिसको लेना है चले जाएं, जिसको नहीं लेना है वो अपने घर पे बैठे। तो उन्होंने वहाम्यहम् को ददाम्यहम् कर दिया। अब सांझ का समय साक्षात ठाकुर जी बालक का भेष बनाए और अनंत पोटली अपने शरीर में टांगे हुए, किसी में आटा है, किसी में चावल है, किसी में नमक है और किसी में दाल है, किसी में घी है। और नीलकंठ जी की धर्मपत्नी जी के पास पहुंचे। धर्मपत्नी जी श्रद्धा स्वरूपा माताएं होती हैं। उनकी धर्मपत्नी जी ने कहा, अरे बेटा इतनी पोटलियां तेरे ऊपर किसने ला दी है? तो कहा गुरुजी ने ला दी है। आने दो तुम्हारे गुरुजी को। आज वो छोटा सा बालक, इतना सुंदर शिव कुमार बालक को इतनी पोटलियां लाती। उसके ऊपर तो भगवान कहते हैं, गुरु माँ गुरुजी ने केवल ये पोटलियां नहीं ला दी है, गुरुजी ने मेरे यहाँ पर पेन भी चलाया है। जो कलम नीलकंठ जी ने भागवत गीता में चलाई थी, वो कलम ठाकुर जी के मुख पर चल गई थी। और भगवान कहते हैं, गुरु माँ गुरुजी ने मुझे मारा भी है, मुझे डांटा भी है, ये कलम भी चलाई है और ये सब इतना मेरे ऊपर लाद दिए हैं। तुरंत गुरु माता उनके शरीर से एक एक पोटली उतारने लगी। अरे बेटा आने दो, आज तुम्हारे गुरुजी को सारी पोटलियां उतारी। ठाकुर जी तो वहीं से चले गए, लेकिन जब नीलकंठ जी लौट कर के आए
तो उनकी धर्म पत्नी जी कहती हैं कि आप इतने निष्ठुर हो, आपने एक बालक के ऊपर इतनी पोटलियां लाद दी। अब तो नीलकंठ जी आश्चर्यचकित ही हो गए, रह गए। अरे मैंने किसी के ऊपर इतनी पोटलियां नहीं लादी। अरे नहीं, वो बालक आया था, आपने उसके मुख पर कलम भी चलाई है। और जब ये शब्द नीलकंठ जी भक्त हृदय तो था ही, नीलकंठ जी रोने लगे। तू धन्य है, तू भाग्यशाली है, जिसके मैंने पेन चलाई थी ना, वो कोई बालक नहीं, वो साक्षात बालकृष्ण ने तुझे दर्शन देने के लिए आ गए थे, साक्षात भगवान हैं। और उसी समय नीलकंठ जी ने कहा, ठाकुर जी आप प्रकट हो जाओ, नहीं मैं प्राण दे दूंगा। अगर प्रकट नहीं होगे, मैं आपको कितना कष्ट दिया। मैंने आपके मुखमंडल पर कलम चला दी। और जब विलाप करने लगे, उसी समय साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। पर नीलकंठ जी महाराज भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़े। तो इस कथा के कहने का आशय क्या है? ये कथा सिर्फ कि हम अध्ययन तो करना चाहिए, लेकिन जो हम पेन कलम लेके उसी में गणित बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्री मनमानस राम तनु साक्षात ठाकुर जी का वांग्मय विग्रह है। तो कैसे पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं, भागवत जी भी भगवान का वांग्मय विग्रह है। तो श्री मनमानस राम तनु कैसे विग्रह है? तो लिखा है कि बाल कांड पाए अयोध्या कट मन मोहे, उधर बनो आरण्य हृदय कुश गंधा कांड सोहे। लंका के गायों जहाँ दशानन आदि निशाचर शंकरा समाये। लंका कांड भगवान का मुख है, जहाँ रावण समा गए। मस्तक उत्तरकांड शुचि माने पवित्र, यही विधिमानस राम तनु आदि से अंत तक आके दर्शन कीजिए। यह श्री रामचरितमानस में साक्षात ठाकुर जी का साहित्यिक विग्रह है। इसीलिए हमें बड़ी श्रद्धा से मानस का नाम लेना चाहिए। बोलिए सिया बलरामचंद्र भगवान की।